हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आज इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या हम लोग अपने होने वाले डिस्ट्रैक्शन से कैसे बच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट्स हो या कोई भी इंसान हो, जब वो किसी चीज पर, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, अपने एग्जाम के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहता है तो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती है और शायद वो चीजें उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। और अगर बहुत कच्ची उम्र में वो बच्चे हो तो डिस्ट्रैक्शन से दूर बचने के क्या उपाय हो सकते हैं और किस प्रकार से हम डिस्ट्रैक्शन से दूर जा सकते हैं, शायद कुछ समय के लिए, तो इसके बारे में जानेंगे इस छोटे से वीडियो के दौरान। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रैक्शन किस चीज की वजह से होता है। क्या आपके मन में आएगा कि यह कारण डिस्ट्रैक्शन का हो सकता है? डिस्ट्रैक्शन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। कोई लड़का होगा तो उसको गर्लफ्रेंड के ख्याल आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड इसको बॉयफ्रेंड के ख्याल आ रहे हैं। मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे बेंचमेट है, क्लासमेट है, मेरे सोसाइटी में लोग हैं, वो क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं। हो सकता है कि अगर एग्जाम में मैं पास नहीं हुई तो क्या हो सकता है, फिर लोग मुझे क्या बोलेंगे, क्या ताने देंगे या क्या होगा, इसके बारे में, यानी भविष्य के बारे में सोचकर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि पास्ट में, यानी अतीत में मैंने कुछ चीजें अच्छी नहीं की है तो क्या मैं इसके आगे कुछ कर पाऊंगा, ये चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होगा कि मैं अभी बहुत जीरो स्टेज पर हूं और बहुत कम समय मेरे पास है, तो क्या मैं चीजों को फिर से ठीक ढंग से कर सकती हूं या कर सकता हूं। बहुत सारे ऐसे ख्याल, कोई भी थॉट प्रोसेस जो आपको मौजूदा हालात से या आपके प्रेजेंट स्थिति से आपको दूर लेके जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें कोई भी चीज शुरू करने से पहले, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई प्रोजेक्ट हो, कोई काम हो, और हमको लगता है कि हमारे दिमाग में कुछ डिस्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले पेन और पेपर लेके बैठना चाहिए कि मेरे क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है, मेजर डिस्ट्रैक्शन। जरूरी नहीं कि हर रोज की डिस्ट्रैक्शन वही हो। कभी घर पर कोई टीवी चल रहा है तो उस दिन के लिए वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, घर पे कोई फंक्शन है तो वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, घर पर मेहमान आए हुए तो वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, सोसाइटी में कोई फंक्शन चल रहा है तो वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो हर रोज वो डिस्ट्रैक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं जो एक्सटर्नल नहीं है, जो आपके विचारों का डिस्ट्रैक्शन है। आपके मन के अंदर जो विचार प्रक्रिया चल रही है, वो विचार प्रक्रिया आपको फोकस करने के लिए अगर वहां पर मदद नहीं कर रही है तो उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें हमारे 3 मेन जो डिस्ट्रैक्शन है उसके बारे में हमें लिखना चाहिए कि हमारे क्या क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। हर एक के, मैंने जैसे कहा कि अलग अलग डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा कि मेरा डिस्ट्रैक्शन है, मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं, मोबाइल गेम्स या मोबाइल पर कुछ चीजें देखना। आज की तारीख में मोबाइल ही शायद सबसे बड़ी ऐसी चीज है जो डिस्ट्रैक्शन है। करेक्ट है? तो मैं मोबाइल से कैसे दूर हो जाऊं? सिंपल चीज है कि सबसे पहले आप मोबाइल पर जो भी स्टफ देख रहे हो, चाहे गेम खेल रहे हो, चाहे गूगल पर सर्व कर रहे हो, चाहे गाने सुन रहे हो, चाहे कोई क्रिएटिव चीज आप कर रहे हो, जो भी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिन के 24 घंटों में आप ऐसे 1-2 घंटे चुन लीजिए कि पूरी तरीके से उस मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। हम क्या होते हैं, जो चीजें हमें पसंद है उनको टुकड़ों में थोड़ी देर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे अंदर उसको और इस्तेमाल करने का जो जुनून होता है या जो एडिक्शन होता है वैसे रह जाता है। तो आपको लगता है कि मोबाइल आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले उस दिन में आप 1-2 घंटे उस मोबाइल को दे दो बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आपके अंदर कुछ सेटिस्फैक्शन आ जाए कि यार मैंने ये मोबाइल इस्तेमाल किया और देखो मेरा भी डिस्ट्रैक्शन हो गया कि मोबाइल पे कुछ चल रहा था गाना, तो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम जिस चीज के प्रति आकर्षित है उस चीज को हमें पहले थोड़ा अटेंशन देना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ठीक है? मुझे गाने सुनने हैं, तो पढ़ाई करते वक्त क्यों गाने सुनने हैं, तो मैं कानों में हेडफोन लगा के या मोबाइल पे या कहीं पे भी जो पॉसिबल है वहां पे मैं पहले गाने सुन लो 1-2 घंटे। जब मेरा जी भर जाएगा तो डेफिनेटली मेरा डिस्ट्रैक्शन कम होगा। मुझे लग रहा है कि मेरा डिस्ट्रैक्शन मेरे फ्रेंड्स की वजह से हो रहा है और मुझे उनसे बातें करना है, वो क्या कर रहे होंगे, मुझे उससे बात करना है, तो सबसे पहले उससे बात करो और वो कंप्लीट करो। ये जरूर है कि शायद वो करते वक्त उससे हम लोग कितने जल्दी बाहर आ सके ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा डिसिप्लिन की भी जरूरत है।
तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप जिस डिस्ट्रैक्शन को मेन डिस्ट्रैक्शन मानते हो उसको पेपर पर लिखो और उसके लिए एक फिक्स टाइम और कंप्लीट टाइम दे दो, ताकि उसके प्रति जो आपका आकर्षण है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 है डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए उसको कंप्लीटली तोड़ो मत, पहले उसे अटेंशन दे दो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन क्या है, डिस्ट्रैक्शन इज इक्वल टू द मेन अट्रैक्शन। एम आई राइट? तो अट्रैक्शन को हम छोड़ नहीं सकते, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे, तो उस चीज को पहले आप खत्म करो, उसको थोड़ा समय दे दो और उससे फिर धीरे धीरे बाहर आ जाओ। तो आपके दिल में लगेगा कि यार यस, कि मैं इस चीज को मैंने थोड़ा समय दिया, अब नहीं करना चाहिए। थोड़ा अपराधी भावना जो है वो थोड़ा सा सेंस ऑफ गिल्ट जो है जो आपके मन में आएगा, तो शायद आप मेन चीज की तरफ बढ़ सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें हमारे डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा वक्त देना चाहिए, जरूर थोड़ा वक्त जरूर देना चाहिए। अगर टोटल समय आप डिवोट करना चाहते हो किसी चीज को, तो उसका 5 to 10% आप अपने डिस्ट्रैक्शन को वक्त दे सकते हो। दूसरी चीज सबसे जरूरी ये है कि हमारे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चलती है, उस थॉट प्रोसेस को हम कैसे शांत कर सकते हैं, उस थॉट प्रोसेस को हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके ऊपर कैसे हम लोग ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो सबसे आसान बात है, मेडिटेशन तो सबसे बढ़िया तरीका है, लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि आपको ये जानना जरूरी है कि पढ़ाई करते वक्त आपके शरीर के अंदर कुछ रसों का यानी कुछ हार्मोन्स का सीक्रेट होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये ऐसे हार्मोन्स है आपके शरीर के अंदर। ये हार्मोन्स आपके ब्रेन के द्वारा या कुछ ग्रंथियों द्वारा तैयार किए जाते हैं, और वो हार्मोन जो आपके बॉडी में जाते हैं तो आप में एक शालीनता आ जाती है, आप में एक स्थिरता आ जाती है, आप में एक सम्यकता आ जाती है, और उससे आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। तो सेरोटोनिन या डोपामिन जो हैप्पी हार्मोन है, सेरोटोनिन जो आपके मन को स्थिर रखता है और आपको शांति प्रदान करता है, अगर ये रस आपके शरीर में बढ़ गया तो डेफिनेटली आप फोकस जो है वो ज्यादा कर पाओगे। इसके विपरीत जो अन्य हार्मोन्स है, जैसे एड्रेनालिन है या कॉर्टिकॉइड्स है, टेस्टोस्टेरॉन्स है, बाकी स्टेरॉइड्स है, ये हार्मोन्स अगर आपके शरीर में ज्यादा सिक्रेट हो गए तो आप जरूर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आपके मन में अलग अलग ख्याल आएंगे और शायद आप एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए रेगुलरली आपको योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, और अपने आप से आत्म संवाद यानी ऑटो सजेशन देना चाहिए। ऑटो सजेशन यानी क्या, कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आप जब अपने आप से बात करते हो अंदर ही अंदर, उसे आत्म संवाद कहते हैं, उस वक्त आपको आंखें बंद करके ये कहना है कि मेरे शरीर में सेरोटोनिन और डोपामिन का लेवल बढ़ जाए, और जो हार्मोन्स मुझे विचलित कर रहे हैं जैसे कि एड्रेनालिन है या स्टेरॉइड्स है, उसकी जो क्वांटिटी वो कम हो जाए। और इस प्रकार से सोचते रहो, 5-10 मिनट इसके बारे में जब करते रहो, धीरे धीरे आपका जो हार्मोनल सिस्टम है वो बदल जाएगा, और आपने दिया हुआ जो ऑटो सजेशन है वो आपके ब्रेन में जाकर वो उपयुक्त हार्मोन जो है वो तैयार करेगा। तो दूसरी चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई वो है आपको हार्मोनल बैलेंस जो है वो रखना जरूरी है। जितना आप एक अच्छा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन रूटीन में रखोगे, तो इस हार्मोनल बैलेंस को लाने के लिए आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इट कैन इजीली कम। तो दूसरी चीज है कि आपको फिजिकली, फिजियोलॉजिकली और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। तीसरी चीज ये है, वो है कंपैरिजन। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम डिस्ट्रैक्ट इसलिए होते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कहां जा रहे हैं, वो कहां तक पहुंच गए, मैं कहां हूं और मेरा क्या होगा, क्या मैं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, या मैं बाकी लोगों से बहुत आगे हूं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कंपैरिजन, बाकी लोग क्या कर रहे हैं और मैं कहां हूं, इसका निरंतर विचार करने से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप किसी के मार्क्स देखते हो, आप किसी के अचीवमेंट देखते हो, किसी के अवार्ड्स देखते हो, और वही आपके विचलन का कारण हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज जानना जरूरी है कि नो कंपैरिजन। आप बेहतर हो, आप बेस्ट हो, आप जो भी कर रहे हो वो बेस्ट है, उसका समय आज नहीं तो कल आएगा। तो दोस्तों, कंपैरिजन छोड़ दो, और अगर आपको कंपैरिजन करना है, कोई अच्छा कर रहा है तो उससे इंस्पायर हो जाओ, उसको अच्छा मानो, वाह मेरे दोस्त ने कुछ, उसको अचीवमेंट मिला, उसको अवार्ड मिला, या मेरे आसपास के लोगों को कुछ मिला। जब आप उसके बारे में तारीफ करोगे तभी उसका जो पॉसिबिलिटी है वो आपके अंदर, उसकी पॉसिबिलिटी तैयार हो जाएगी। अन्यथा अगर आप जेलस हो जाओगे, अन्यथा बोलोगे उसको क्यों मिला और मुझे क्यों नहीं मिला, तो आपको सिर्फ डिप्रेशन और दुख मिलेगा। तो दोस्तों, पॉजिटिव कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। यस, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तीसरी चीज मैंने बताई कि हमें कंपैरिजन कभी भी नहीं करना है। तो आप कहोगे सर तो आसपास तो चीजें चलती रहती है, लोग कंपेयर करते हैं, जज करते हैं, ये होगा, आप लोगों को रोक नहीं सकते। आपके माता पिता, आपके
परिवार के लोग, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके सोसाइटी मेंबर्स कंपैरिजन करेंगे, मुंह पे बोलेंगे या वो ताना मारेंगे, पीठ पीछे बोलेंगे, लेकिन इन सारी चीजों को आपको सिंपली इग्नोर करना है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, कंपैरिजन करना है तो उससे आपको पॉजिटिव वाइब्स तैयार करना है। लोगों को अगर अचीवमेंट मिली तो आपको समझना चाहिए कि ये चीज पॉसिबल है और ये मैं भी कर सकता हूं। अगर उसको मिला है तो मुझे भी मिल सकता है। भाई किसी को अवार्ड मिला है, रिवॉर्ड मिला है, तो डेफिनेटली ये हम क्यों सोचकर आनंदित नहीं होते कि भाई किसी को अगर मिल रहा है तो पॉसिबिलिटी है मुझे भी मिल सकता है। और इस प्रकार से अगर हम लोग इन चीजों को समझेंगे तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई वो है कंपैरिजन नहीं करना है। और कंपैरिजन अगर करना है तो उससे हमको पॉजिटिव थिंकिंग ही करना है। तो दोस्तों मैंने आज आपको 3 चीजें बताई डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के लिए। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को पहले समय दे दो और अपनी मन की इच्छा पूरी करो, और जब उससे पूरी तरीके से आप थोड़ा सा समृद्ध और उससे आप पूरे से सेटिस्फाई हो जाओगे तो अपने आप उसका आपका अट्रैक्शन कम हो जाएगा और आपका डिस्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। दूसरी चीज ये जरूरी है कि जैसे मैंने कहा कि हमें शरीर के फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, मेंटल चीजों को सही दिशा में लाना जरूरी है। उसके लिए कुछ ट्रेनिंग, उसके लिए कुछ एक्सरसाइज और योगा करना जरूरी है। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि हमें कंपैरिजन नहीं करना है, और अगर हम कंपैरिजन कर भी रहे तो हमें पॉजिटिवली थिंकिंग करना है, अपने ऊपर गर्व करना है। हम कर रहे हर चीज के ऊपर हमें गर्व करना है और उसे अच्छी तरीके से करना है। इन सारे हैबिट्स को अगर आपने अंदर लाया और इन 3 चीजों को अगर आप सीख गए, 1-2 हफ्ते के अंदर शायद आप ये सीख जाओगे अगर कंटिन्यूसली करोगे, तो बहुत बेहतर तरीके से आप डिस्ट्रैक्शन को दूर कर सकते हो और अपने काम के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर दोस्तों फोकस कर सकते हो। और भी कई चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। तब तक देखते रहिएगा और लाइक कीजिए। थैंक यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।